नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और जरूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी सरकार गरीबों और प्रवासी मजदूरों पर ध्यान नहीं दे रही है और आप इस बात के लिए मोदी सरकार का विरोध करते हैं, तो आप भी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। प्रवासी अपने घर नहीं पहुंच पा रहे, वित्त मंत्री निजी क्षेत्र के लिए अंतरिक्ष की सैर का रास्ता खोल रही, जयराम रमेश। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को देश में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण आर्थिक सुस्ती के दौर में अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए पीएम मोदी द्वारा की गई 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा को लेकर चौथे दौर में सरकार की योजनाओं से अवगत कराया। इस पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश की कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि प्रवासी अपने घर सुरक्षित नहीं पहुंच पा रहे हैं और वित्त मंत्री निजी क्षेत्र के लिए दूसरे ग्रहों की खोज व बाहरी अंतरिक्ष की सैर का रास्ता खोलने की बात कर रही है। जयराम रमेश ने वित्त मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद कई ट्वीट किए। उन्होंने कहा कि आज की कई घोषणाओं में साफ है कि इसका सबसे अधिक फायदा एक कंपनी को मिलना है। उन्होंने कहा कि बिजली की खपत स्थिर है या फिर घट रही है, लेकिन वित्त मंत्री परमाणु ऊर्जा को निजी क्षेत्र के लिए खोलना चाहती हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने कहा कि उम्मीद की जानी चाहिए कि कोविड-19 के कारण आर्थिक और सामाजिक संकट का सामना कर रहे राज्यों को अगले 6 माह के लिए वे कम से कम कुछ फंड देने के बारे में भी बताएंगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल हिंसा भड़काने के आरोप में बीजेपी के 2 सांसदों पर केस दर्ज। जी हां दोस्तों, सांसदों पर हिंसा भड़काने का आरोप, चांदनगर में सांसदों के खिलाफ केस दर्ज। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसद लॉकेट चटर्जी और अर्जुन सिंह पर हिंसा भड़काने का आरोप लगा है। सांसदों पर आरोप है कि उन्होंने कथित तौर पर हुगली जिले के तेलीनिपारा गांव में हिंसा भड़काई है। सांसदों के खिलाफ चांदनगर पुलिस कमिश्नरेट में मामला दर्ज किया गया है। दोनों सांसदों को एक नोटिस भी जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि इस मामले में सांसद को 22 मई को पेश होना होगा। 12 बजे उनसे हिंसा मामले में पूछताछ की जाएगी। यह नोटिस इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस सौरभ बंदोपाध्याय की ओर से जारी किया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली, राहुल गांधी ने की मजदूरों से मुलाकात, फुटपाथ पर बैठ जाना उनका हाल। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी ने फुटपाथ पर बैठकर जाना मजदूरों का हाल। प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर सरकार पर हमलावर हैं राहुल गांधी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रवासी मजदूरों से मुलाकात की है। कांग्रेस नेता ने शनिवार को दिल्ली के सुखदेव विहार फ्लाईओवर के पास मजदूरों से मुलाकात की। राहुल गांधी ने फुटपाथ पर बैठकर उनसे बातचीत की और उनकी समस्याएं जानी। उन्होंने भारतीय युवा कांग्रेस और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी से दिल्ली में फंसे प्रवासी मजदूरों की सुरक्षित घर वापसी की व्यवस्था करने को कहा है। राहुल गांधी की मजदूरों से मुलाकात पर कांग्रेस ने ट्वीट किया कि लोगों के दर्द को केवल वही नेता समझ सकते हैं जो उनका ध्यान रखते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मजदूरों को लाने का खर्चा उठाएंगी ममता, श्रमिकों को नहीं देना होगा किराया। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल के मजदूरों को किराए की चिंता नहीं, घर वापसी का सारा खर्चा उठाएगी सरकार। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि देश में फंसे प्रवासी मजदूरों को ट्रेन से लाने का पूरा खर्चा पश्चिम बंगाल सरकार उठाएगी। ममता बनर्जी ने ट्वीट कर कहा है कि किराए को लेकर मजदूरों से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने इस बाबत रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को पत्र भी लिखा है। अलग अलग राज्यों में फंसे हैं बंगाल के मजदूर। बता दें, पश्चिम बंगाल के जो मजदूर देश के अलग अलग हिस्से में फंसे हुए हैं, इन्हें वापस लाने के लिए राज्य सरकार की ओर से 150 अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनें चलवाने का फैसला लिया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रवासी मजदूर संकट पर शशि थरूर बोले, बिना योजना के लागू हुआ लॉकडाउन, सरकार की लापरवाही पर हर भारतवासी शर्मिंदा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बिना योजना के लॉकडाउन लागू करने पर केंद्र सरकार की आलोचना की है। शशि थरूर ने एक वीडियो संदेश में कहा है कि लॉकडाउन के सबसे बुरे नतीजे मजदूर वर्ग को भुगतने पड़े हैं। उन्होंने कहा, पैसे की तंगी के बीच सरकार उनके लिए उपयुक्त साधन नहीं जुटा पा रही है। जो ट्रेन चलाई जा रही है उसका किराया मजदूरों के पहुंच से बाहर है। इस परिस्थिति में मजदूर भाइयों की कठिनाइयों को समाप्त करना सरकार की प्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए। केंद्र सरकार की लापरवाही से हर भारतवासी शर्मिंदा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
प्रियंका की योगी को चिट्ठी, 1000 बसें चलाने की दे अनुमति, कांग्रेस उठाएगी खर्चा। जी हां दोस्तों, 1000 बस चलाने के लिए कांग्रेस को मिले अनुमति। प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री कार्यालय को दिया पत्र। कोरोना वायरस के कारण लागू लॉकडाउन से सार्वजनिक परिवहन के साधनों के पहिए रुके हैं। साधन के अभाव में अन्य प्रदेशों में फंसे मजदूर बड़ी संख्या में पैदल ही या ट्रकों से अपने प्रदेश लौट रहे हैं। डीसीएम से लौट रहे 24 श्रमिकों की औरैया हाथ, इसे लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। ट्वीट कर सरकार और सरकार की सोच पर सवाल खड़े करने वाली कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। प्रियंका गांधी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा है कि प्रवासी मजदूरों को सुरक्षित उनके घर पहुंचाने के लिए कांग्रेस अपने स्तर से बसें चलाना चाहती है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।